राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम फिफ्थ स्टोरी को रीड करने वाले हैं। अगर हम कंटिन्यू स्टोरी को रीड करते हैं एवरीडे तो इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर हो जाती है और लॉट्स ऑफ वोकेबलरी हम याद करने में आसानी रहती है, क्योंकि अगर हम किसी बुक को से वोकेबलरी को लर्न करते हैं तो वहाँ पर अपने थोड़े टाइम के बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्टोरी से आप वोकेबलरी याद करोगे तो वो आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, बिकॉज ऑफ आप उस स्टोरी के माध्यम से आप उसको याद कर लेते हो और आपके माइंड के अंदर वो स्टोरी चलती है, तो इससे वो आपके लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। हम फिफ्थ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये फिफ्थ स्टोरी है द मैरिज ऑफ विचित्रवर्या। आप एक कॉपी और पेन ले लोगे, जिससे आपको बहुत सारी वोकेबलरी लिखाते हुए चलूंगा और इसके साथ में आपको ग्रामर की कुछ चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, तो ग्रामर भी आप सीखते हुए चलोगे। एक कॉपी अवश्य लें साथ में। फिफ्थ स्टोरी है द मैरिज ऑफ विचित्रवर्या। द मैरिज, मैरिज का मीन्स होता है शादी। मैरिज ऑफ विचित्रवर्या, ऑफ का के की, ठीक है, यानी कि विचित्रवर्या की शादी, ये किसी का नेम है, विचित्रवर्या की शादी। तो विचित्रवर्या कौन है ये हम स्टोरी के अंदर देखेंगे। किंग शांतनु एंड सत्यवती सन वॉज विचित्रवर्या। किंग का मतलब होता है राजा। राजा शांतनु एंड सत्यावतीज, ये जो ओपोस्ट्रोफी ऐसे लगा होता है इसका मतलब होता है का के की। तो इसका मतलब का के की होता है। चाहे तो आप ऑफ से बना दो, जैसे ऑफ लगाए तो बना दो, या फिर आप ओपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दो, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। यानी कि किंग शांतनु एंड सत्यावती सन वॉज, वॉज का मतलब था, ठीक है, वॉज पास्ट के अंदर बात चल रही है। विचित्रवर्या, विचित्रवर्या किसी का नेम है, तो ये कह रहे हैं कि किंग शांतनु एंड सत्यावती सन्स वॉज विचित्रवर्या, यानी कि राजा शांतनु और सत्यावती के पुत्र कौन थे, विचित्रवर्या थे। सिंस, सिंस का मीन्स चूंकि। भीष्मा शांतनु एंड गंगाज सन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये बता रहा है भीष्म, ये वही है भीष्म पिता में जिसको आप याद कर देते हो। भीष्म शांतनु एंड गंगाज सन, यानी कि गंगा के। अब आपको पता है कि जो भीष्म की माता कौन थी, माता थी गंगा, और इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे शांतनु, ठीक है। तो ये पिता और माता, इनका पुत्र था भीष्म पितामह, लेकिन जो इनके पिता था उसने एक दूसरी शादी की थी सत्यावती से। तो जो सत्यावती और शांतनु का जो लड़का था वो था विचित्रवीर्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो अलग अलग रानियां हैं, जो शांतनु और गंगा का पुत्र भीष्म पितामह और शांतनु और सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य, ठीक है। सिंस भीष्मा शांतनु एंड गंगा सन, तो जो भीष्म है वो शांतनु और गंगा के सन है। हु वॉज द क्राउन प्रिंस। हु का मीन्स होता है यहाँ पर जो, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जो दो जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को। हु जो, वॉज थे, द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस का मीन्स होता है राजकुमार, जो राजकुमार थे। हेड vowed to renounce the throne and never to marry। यहां पर अब इसका देखते हैं। हेड का मतलब पास्ट के अंदर बात चल रही है, था, थे, थी। vowed यानी कि वचन, वचन दिया, वचन दिया। टू रिनाउंस, रिनाउंस यानी कि त्यागने के लिए वचन दिया। द थ्रोन, थ्रोन का मतलब राज सिंहासन, राज सिंहासन त्यागने के लिए वचन दिया। एंड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। टू मेरी, टू मेरी यानी कि कभी नहीं शादी करने का। तो यहां पर क्या हुआ, द क्राउन प्रिंस हेड वाउड, द क्राउन प्रिंस जो थे राजकुमार थे, हेड वाउड वचन दिया था, वचन दिया। टू रिनाउंस, रिनाउंस यानी कि त्यागने के लिए। द थ्रोन एंड नेवर टू मेरी, कभी शादी ना करने के लिए। सो देट, सो देट का मीन्स होता है ताकि, सो देट ताकि। सत्यावती वुड, वुड का मतलब होता है होंगे। सत्यावती वुड एग्री टू मेरी हिज फादर, ताकि सत्यावती की शादी उनके पिता से होए। विचित्रवीर्य बिकम द किंग ऑफ द कुरु डायनेस्टी। विचित्रवीर्य थे जो बिकम बन गए, बिकम मतलब बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बीकेम, तो ये बन गए, बन गए यानी कि काम हो चुका है, बन गए। द किंग ऑफ द कुरु डायनेस्टी, किंग राजा बन गए ऑफ द क्रू डायनेस्टी के। वेन द किंग ऑफ काशी,
वेन का मतलब जब, द किंग ऑफ काशी, जब किंग काशी के राजा ने, हेल्ड, हेल्ड का मतलब आयोजित, आयोजित ए स्वयंवर फॉर हीज थ्री डॉटर्स, डॉटर का मतलब पुत्रियों के लिए, जब काशी के राजा ने, जब काशी के राजा ने एक आयोजित किया स्वयंवर अपनी तीन बेटियों के लिए, अंबा, अंबलिका एंड अंबलिका, सॉरी, अंबा, अंबिका एंड अंबलिका के लिए, बट डिड नॉट इनवाइट विचित्रवर्या। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिड नॉट नहीं किया, इनवाइट किसको, विचित्रवर्या को इनवाइट नहीं किया, फॉर द सेरेमनी यानी कि सेरेमनी के लिए। भीष्मा, विचित्रवर्याज एल्डर ब्रदर, जो भीष्मा थे वो कौन थे, विचित्रवर्या के एल्डर ब्रदर थे। अब एल्डर ब्रदर कैसे हुए, अब देखो भाई, अगर उसकी मात यानी कि जो सत्यवती से जब इसके पिता की शादी हो रही थी, तब सत्यवती से इसकी बात हुई थी, विचित्रवर्या, विचित्रवर्या ये सॉरी, जो देवर थे जिसका नाम भीष्म पितामह था, तो भीष्म ने जाकर सत्यवती से बात की थी कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, और मैं कभी भी राज शासन पर नहीं बैठूंगा, और साथ में कभी भी शादी नहीं करूंगा, तो आप पिता से शादी कर लो। तो इस तरह से उनकी शादी हुई थी। जो आप प्रीवियस जो हमारी स्टोरीज है उसको आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इससे उनकी शादी नहीं हुई, यानी कि शादी के लिए उसने अपना राजपाट और शादी का ये वचन लिया था, जिस वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया था, क्योंकि पहले इसका नाम देवर था, बचपन से भीष्म पितामह इसलिए पड़ा क्योंकि उसने वचन लिया था शादी न करने का और कभी भी राजा न बनने का। तो इससे शांतनु और सत्यवती की शादी हुई थी। अब ये जो भीष्म पितामह है, ये कौन है, विचित्रवीर्य के एल्डर बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम। और क्या है, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, जो राजपाट वगैरह सब कुछ देखता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम, किंगडम यानी कि साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है। फेल्ट इंसल्टेड यानी कि फेल्ट क्या महसूस किया, बेइज्जती महसूस की। ही देयरफॉर, ही मतलब उसने, ही देयरफॉर, देयरफॉर इस प्रकार, इस प्रकार या इसलिए, ही देयरफॉर इस प्रकार, चार्ज्ड टूवर्ड काशी एंड अबडक्टेड ऑल थ्री प्रिंसेस। चार्ज्ड का मतलब होता है कूच किया, मतलब वो होता है ना कि युद्ध के लिए कूच कर देना और आगे बढ़ना, कूच का मतलब यानी कि उसके ऊपर हमला बोल देना। चार्ज्ड टूवर्ड काशी एंड अबडक्टेड ऑल थ्री प्रिंसेस, तो काशी की तरफ कूच किया, और अबडक्टेड का मतलब होता है अपहरण कर लिया, ऑल थ्री प्रिंसेस तीनों प्रिंसेस का, कौन सी, अंबिका एंड अम्बिका, तीनों प्रिंसेस का कर लिया। अंबिका एंड अम्बिका एग्रीड टू मेरी विचित्रवर्या, जो अंबिका थी और अम्बिका थी वो एग्रीड सहमत हो गई मेरे के लिए विचित्रवर्या से। द एल्डेस्ट ऑफ देम, जो एल्डेस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से, द एल्डेस्ट ऑफ उनमें से बड़ी, उनमें से सबसे बड़ी अंबा, हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर का मतलब है इसलिए, हाउएवर इस प्रकार, हाउएवर रिक्वेस्टेड भीष्मा टू लेट हर गो, रिक्वेस्टेड यानी कि विनती की भीष्मा से, टू लेट हर गो उसे छोड़ देने की, यानी कि उसे जाने देने की उसने विनती की। लेट का मतलब अनुमति देना, उसने भीष्म पितामह से क्या विनती की, उसे जाने के लिए। एज, एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि शी वांटेड, वांट ये पास्ट के अंदर है इसलिए इसको वांटेड पढ़ेंगे। शी वांटेड वह क्योंकि वह चाहती थी टू मेरी शादी करना, द प्रिंस ऑफ शालवा यानी कि प्रिंस की शालवा से शादी करना चाहती थी। आफ्टर सम डेलिब्रेशंस, थोड़े विचार विमर्श के बाद भीष्मा एग्रीड सहमत हो गए। तीनों को यानी कि अपहरण करके ले आई। उसके बाद में दो रानियां थी, जो छोटी वाली वो तो एग्री सहमत हो गई शादी करने के लिए, लेकिन जो बड़ी वाली थी वो सहमत नहीं हुई, क्योंकि वो जो शालवा था उससे शादी करना चाहती थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टोरी है। और अब आप देखोगे कि जो मृत्यु हुई थी एक्चुअली में भीष्म पितामह की, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कभी मर नहीं सकते थे, उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण होगी, जो ये रानी उठ लेकर अपहरण करके लाया था अंबा, तो ये अंबा के कारण होगी। अब नेक्स्ट स्टोरी में हम जानेंगे कि
इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा जो अपहरण किया है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कंटिन्यू देखते हुए चलिए स्टोरी को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेस्ट स्टोरीज है ये। और ये टोटल महाभारत की सारी स्टोरियां हैं और इनकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर वीडियो बनती हुई चल रही है। आप कंटिन्यू देखते हुए चलिए, बहुत ही बेस्ट स्टोरीज है।